नमस्कार। एक तो हम लगातार प्रयासरत हैं कि कोई भी बैंक का कर्मचारी किसी भी प्रकार से किसी किसान का या किसान के साथ में किसी तरह के लोन करवाने के नाम पर बदमाशी न करें। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे भी है जिनको वास्तव में पता ही नहीं है इस बैंकों का कि इन्होंने अपने से किस किस कागज पर किस प्रकार से हस्ताक्षर करवा लिए। आज 40 से 50 पेज की फाइल होती है, उसके अंदर सब अंग्रेजी में लिखा जाता है और उसके ऊपर देखा होगा आपने लोन करवाते समय कि 30 एक जगह साइन करवाते हैं कि यहां भी साइन कर दो, यहां भी साइन कर दो, यहां भी साइन कर दो, यहां भी साइन कर दो। लेकिन किसान साथी कभी भी ऊपर पढ़ के नहीं देखता कि उसके साथ में क्या लिखा जा रहा है। यह सबसे बड़ी कमजोरी किसानों की है। लेकिन किसान साथियों से निवेदन है कि एक तो आप लोन करवाते वक्त जब आप लोन करवा रहे हो आपकी पूरी फाइल आ जाए, तब आप अपने निजी वकील या कोई आपका जानकार एक आधा वकील होगा उससे उस फाइल को पूरी रीड करवाएं कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। जो शपथ पत्र आपसे लिया जाता है, आधे से ज्यादा इन बैंकों के अंदर शपथ पत्र होते हैं। अभी लगातार बैंक जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है वो ठीक है लूट कर रही है, वो तो आरबीआई गाइडलाइन के तहत है ही नहीं। लेकिन कुछ निजी बैंक के साथ साथ में जो सरकारी बैंक है वो भी बदमाशी पर तुले हुए हैं। कभी केसीसी के नाम पर किसानों के अतिरिक्त पैसे काट लिए जाते हैं या खाते में कम डाले जाते हैं। अभी ये किसान है, उसका मामला देखने को आया है कि 2009 के अंदर उसने केसीसी बनवाई थी एक सरकारी बैंक से और उसके बाद में उसकी केसीसी चली 2023 तक। 23 तक केसीसी चलने के बाद में देखने को ये मिला कि 2023 के अंदर बीमा नहीं काटा गया, फसल बीमा क्लेम, और 2024 के अंदर फसल बीमा क्लेम काटा गया। उस व्यक्ति ने 40 बीघा की केसीसी बनवाई थी 2009 के अंदर ही और उसके बाप के नाम 40 बीघा जमीन है। लेकिन 2024 के अंदर बैंक क्या करता है, उसकी 60 बीघा की केसीसी के ऊपर बीमा काट लेता है 2024 में, और 2025 तक वो बैंक ये नहीं बता पाता कि ये 20 बीघा जमीन कहां से आई। उसके पैसे भी डकारने के प्रयास में है। 2023 के अंदर जब उनको पूछा गया कि फसल बीमा क्लेम की जो आपके पास में गाइडलाइन आई है कि केसीसी के अंदर से बीमा कटेगा, अगर किसान उसका जो लिखित पत्र है वो नहीं देगा तो कटेगा ही कटेगा, तो वो तो 2023 में था, लेकिन बैंक नहीं काटता है। और उसके बाद में 2024 में बैंक काटता है। नियम दोनों में एक है। बैंकों की प्रणाली हमने देखी, जो अपने प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम की जो गाइडलाइन है वो देखी, केसीसी की गाइडलाइन हमने देखी। लेकिन दो मुद्दों के ऊपर किसान को भटकाने का प्रयास कर रहा है कि 40 बीघा जमीन के जगह तो 60 बीघा जमीन कर दी। चलो 60 बीघा 20 बीघा चलो बैंक हमें देगा, बहुत अच्छी बात है उस किसान के लिए। और 40 बीघा की जगह 60 बीघा का जब बीमा क्लेम 2023 का आना था वो तो उन्होंने काटा नहीं, और 2024 का क्लेम जो कि आपत्तियां लगा रखी थी या आपत्तियां लगनी थी उसके अंदर उनका बीमा क्लेम वो भी 60 बीघा का काट लिया जाता है। और लगातार वो किसान परेशान होकर इलाके के अंदर सबके पास में घूम रहा है। सबके पास में हम भी नहीं पहुंच पाते, कुछ संघर्ष के साथी लगे हुए हैं इस मामलों के अंदर। लेकिन किसान भाइयों आपसे निवेदन है कि आप खुद ध्यान दो, आप खुद इस इलाके के अंदर इस व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम करो। आप छोटे से लालच के अंदर आकर के और पहले तो सामने वाले की सह लेते हो और उसके बाद में निश्चित तौर पर जब आपको वो परेशान करने लगता है, आपकी गलती के कारण ही वो आपको परेशान करने लगता है, उसके बाद में आप हमारे पास आते हो, तब ना तो आपके पास में कोई जवाब होता है ना हमारे पास में आपका कोई जवाब है। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है
कि निश्चित तौर पर समय समय पर अपने खातों की जांच करते रहें। आपने फाइनेंस करवाया है तो उस फाइनेंस की जांच करते रहें। अगर आप कोई लोन करवा रहे हो तो निश्चित तौर पर आपसे निवेदन है कि आप किसी बैंक के कर्मचारी के हवाला ना करते हुए आप अपने निजी वकील को यह फाइल जरूर दिखाएं कि भाई मेरे साथ में क्या क्या किया है, ये फाइल तैयार हो गई है, ये अब मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर मेरे साथ में क्या क्या आगे शर्तें रखी गई है, ये आपको तय करने की ज़रूरत है। किसान भाइयों, हम लड़ रहे हैं इसलिए कि हमारे इलाके के अंदर ऐसा कोई माहौल ना बने, लेकिन आप लोग अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हो, अपनी ज़मीन को दांव पर लगा रहे हो। ये न करें। और कोई भी किसान भाई अगर इस प्रकार से लोन से प्रताड़ित हैं तो आपसे निवेदन है कि एक बार आप हमें बताएं, आपका सही निस्तारण, उचित निस्तारण करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।